तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मुझे तो हम ठीक ही होंगे। तो हम सभी ने बोरुटो चैप्टर 69 को पढ़ा था एंड उस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि अब सब मामला ठंडा हो जाएगा, कोनोहा के अंदर वापस से कोनोहा पीस आ जाएगी। 5 कागे को भी कोई चुल नहीं रहेगी क्योंकि अब हमारा मोमोशिकी बोरुटो के अंदर काबू नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे शिकामारू का ऑफर ही कुछ इस तरीके से था। और जहाँ तक हमें लगता है कि एडा शायद से उस ऑफर को मान जाएगी एंड कोड का मामला भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो। बट हाँ, कोड का मामला तो सुलझ जाएगा, पर फिर भी हमारे मोमोशिकी एंड बोरुटो का मैटर सॉल्व नहीं होगा। सो जब मैं इसके लिए पॉइंट ढूंढने गया था तो मेरे को काफी सारे पॉइंट्स मिले थे, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि काफी ज्यादा ही मस्त है, या फिर कहे तो काफी ज्यादा सेंसफुल है। लेकिन अब आप कहोगे तो थंबनेल में लगाया है कि भाई बोरुटो विलेज लीव करेगा। सो यस, यू आर राइट। उन कारणों के चलते ही हमारा बोरुटो उसके विलेज को लीव करने वाला है। तो अब आखिर ऐसा क्या होगा जिससे हमारे बोरुटो को उसका विलेज लीव करना पड़ेगा, जबकि सब मैटर एकदम सॉल्व है। सो अगर आपको ये सब जानना है तो आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। एंड अगर अभी तक आपने सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो सिर्फ चेकआउट कर लेना। वहाँ पर मैं काफ़ी अच्छे एनिमे एक्सप्लेन करता हूँ, लाइक रीज़ीरो, इसेकाई चीट मैजिशियन एंड चेन क्रॉनिकल्स। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके उसे भी चेकआउट कर लेना। तो बिना टाइम पर बात किए जल्दी से आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो बोरुटो चैप्टर 69, इस चैप्टर के अंदर हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली थी। लाइक हमारी एडा की एबिलिटीज़ के बारे में हमें थोड़ा और जानने को मिला था एंड हमारे अमाडो और एडा की रिलेशन के बारे में भी हमें पता लगा कि जो हमारी एडा है वो हमारे अमाडो की कोई भी नहीं है, लाइक बस साइबॉर्ग है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी जो हमें चीज़ जानने को मिली है वो है हमारे बोरुटो के बारे में। लाइक जो हमारा बोरुटो होता है वो पिल्स के बारे में कहता है कि अब मैं ये पिल्स और नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे अब लगता है कि मैं मोमोशिकी की पावर्स को अच्छे से चैनल कर सकता हूँ। एंड वैसे भी उन पिल्स के बारे में तो ये बताया गया था कि उसके कार्मा प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर देगी, और अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा बोरुटो ऑलरेडी बन चुका है 100% उत्सुकी। एंड इसी वजह से हमारा बोरुटो उसकी पिल्स लेने के लिए मना कर रहा है। पर हम सभी को पता है कि मोमोशिकी कोई बेवकूफ़ बंदा तो है नहीं जो एक इरिटेटेड ब्रैड के लिए खुद के रिइंकार्नेशन को गवा देगा और उस इरिटेटेड ब्रैड को जिंदा करेगा। कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये सब प्लानिंग चल रही है कि आगे वो क्या करने वाला है, क्योंकि वो ये सब हमारे बोरुटो को काफी खुशी से या फिर कहिए तो काफी काल्म फेस के साथ बताता है। लाइक बंदा अपना रिइंकार्नेशन खो रहा है और वो एकदम काल्म है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर वो बंदा मोमोशिकी है तो बिल्कुल भी नहीं। सो मुझे लगता है कि 5 कागेस को जरूर से हमारे बोरुटो रिलेटेड कुछ शक होगा कि इसके अंदर मोमोशिकी अचानक से ऐसे कैसे रिबर्थ नहीं ले सकता। और जब उन्हें पता लगेगा जंगल वाला इंसिडेंट जिसके अंदर हमारे नरूटो के ऊपर बोरुटो ने अटैक कर ही दिया था और हमारा नरूटो ऑलमोस्ट मर ही गया था, तो उस इंसिडेंट को जानने के बाद एज अवर नरूटो प्रॉमिस्ड टू अवर 5 कागे ही हैव टू किल अवर बोरुटो। यानी कि जब हमारे नरूटो एंड 5 कागे आपस में बात कर रहे थे तब हमारे नरूटो ने उनसे प्रॉमिस किया था कि अगर हमारे बोरुटो के अंदर वापस से एक बार मोमोशिकी अवेकन होता है तो हमारे नरूटो बोरुटो को मार देगा, वो भी जान से। एंड ये बात हमारे 5 कागेस ने नरूटो से कही थी एंड नरूटो ने इस बात के ऊपर एग्री भी किया था। और अब सीन कुछ ऐसा ही हुआ है। बट हमें पता है नरूटो तो बोरुटो को बिल्कुल भी नहीं मारने वाला, क्योंकि उसने बोरुटो से ऑलरेडी कह रखा है कि भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो बट योर डैडी, आई मीन तुम्हारा पापा तुम्हारे साथ रहेगा। एंड अगर हम बात करें मोमोशिकी की तो देखो, जो मोमोशिकी बंदा है ना, इसने सिर्फ ऐसा इसलिए किया था ताकि उसे बोरुटो की कुछ स्पेशल पावर्स मिल जाए। लाइक एनिमे के अंदर तो जोगान हमें दिखा दिया गया है कि हमारे बोरुटो के पास स्पेशल है जोगान, बट वहीं पर मांगा के अंदर हमारे बोरुटो के पास क्या स्पेशल है ये हमें फ्यूचर में पता लगेगा। लाइक जहां तक मुझे लगता है उस हिसाब से तो जब हमारा बोरुटो 100% उत्सुकी बन चुका है तो उसके पास कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी तो आएगी ही आएगी। और शायद जब हमारे मोमोशिकी ने बोरुटो का फेट देखा था तो उसे उस स्पेशल एबिलिटी के बारे में ऑलरेडी पता लग चुका हो एंड वो उस स्पेशल एबिलिटी को हथियाना चाहता हो, क्योंकि अगर हमारे मोमोशिकी बोरुटो के अंदर रिबर्थ ले लेता तो उसका पूरा का पूरा शरीर बन जाता हमारे मोमोशिकी का और वो उसकी स्पेशल एबिलिटी भी नहीं हटा पाता। तो उस वजह से इसने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से वो टाइम टू टाइम हमारे बोरुटो के अंदर रिबर्थ लेता रहेगा, यानी कि उसके अंदर अवेकन होता रहेगा, जिससे वो उसकी उस पावर का यूज भी कर पाएगा एंड खुद की आत्मा को इस वर्ल्ड के अंदर भी रख पाएगा। बट वहीं पर हमारे 5 कागेस ऐसा नहीं होने देना चाहते। वो चाहते हैं हमारे बोरुटो को मारना, और ये कुछ गलत भी नहीं है यार। लाइक अगर हमें पता लगेगा कि कोई बंदा है जिसके अंदर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर रहता है और वो कभी कभी जाग भी जाता है, और जब वो जागता है तो वो उसके आसपास के काफी सारे लोगों को मार देता है, तो ये जानने के बाद कोई भी बंदा उस मॉन्स्टर को जिंदा नहीं रहने देना चाहता, भले ही वो होकागे के बेटे में क्यों ना हो। ये सेम केस हमारे नरूटो के साथ भी था और ये सेम केस हमारे बोरुटो के साथ भी है, बस एक थोड़े बड़े लेवल पर। और इस बार तो हमारे बोरुटो को सपोर्ट करने वाले बंदे भी है। लाइक ऐसा हो सकता है कि 5 कागेस को असासिन्स भेजे हमारे बोरुटो को मारने के लिए, बट हमारा बोरुटो उसमें इजीली डिफीट कर देगा। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 5 कागेस डायरेक्ट हमारे नरूटो को ऐसा करने के लिए बोल दे एंड हमारे नरूटो बोरुटो की डेथ को फेक कर दे एंड उसे सासुके के साथ कहीं जंगलों में भेज दे। कुछ गलत बोला क्या मैंने? जंगलों में भी? अरे फक,
उसे कहीं और भेज दे। एंड इसी बीच हमारे बोरुटो के अंदर अवेकन हो जाएगा उसका मोमोटेकी सेनपाई एंड वो तबाही मचा देगा, और या फिर कहे तो हमारे सास्के उचिया को मार देगा। बट सास्के उसे मरते मरते एक ही बात कहेगा, लिव, जिंदा रहो। एंड वो हमारे सास्के उचिया के क्लूक वगैरह उठा के उसके स्वॉर्ड वगैरह उठा के उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करेगा, क्योंकि उसके सेंसे का मरते वक्त उसका लास्ट ऑर्डर यही था कि उसे जिंदा रहना होगा। एंड मोस्ट लाइकली सास्के उसे ऐसा इसलिए कहेगा क्योंकि उसे पता है अर्थ हमेशा सेफ नहीं रह सकता, उसके ऊपर टाइम टू टाइम जो उत्सुकीज है वो हमला करते रहेंगे। एंड सिचुएशन में एक अर्थ जिसके अंदर सास्के उचिया जिंदा नहीं है एंड हमारे नारुतो जिसके पास उसका कुरामा नहीं है, उस अर्थ को ऐसे में बस हमारे बोरुटो एंड कावाकी ही बचा सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के पास है द पावर ऑफ टू स्ट्रॉन्गेस्ट उत्सुकी। तो शायद इसलिए हमारा सास्के उचिया बोरुटो को जिंदा रहने को कहेगा एंड बोरुटो ऐसे ही करेगा। और शायद फ्यूचर में वो तोनेरी के पास जाए ना जाए इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, बट या ऐसा हो सकता है कि हमारा बोरुटो सास्के के साथ विलेज लीव कर देगा। इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सारी फैन थ्योरीज बन रही थी कि हमारा बोरुटो सास्के के साथ विलेज लीव करेगा, एंड ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर ही बात और भी ज़्यादा सही लग रही है। आपको क्या लगता है, हमारी एडा कोड के साथ रहेगी या फिर हमारी शिकामारू की बात मान लेगी? या फिर आपको क्या लगता है, हमारा बोरुटो क्या सच में विलेज लीव करने वाला है या फिर ये बस हम सोचते ही रह जाएंगे और ऐसा कभी होगा ही नहीं? कमेंट करके जरूर से बताना। एंड थोड़ा सपोर्ट वगैरह करो यार, लाइक के व्यूज़ काफ़ी गिर गए हैं तो प्लीज़ यार सपोर्ट करना बंद मत करो। सो या ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शिता।